नमस्कार दोस्तों। कल से एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। आपको पता होगा एक मेडिकल जर्नल है यूके के अंदर जिसका नाम है लैंसेट। अक्सर इससे रिलेटेड न्यूज आती रहती है। तो यहां पर इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जिसके अंदर बोला गया है कि 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख मौतें हो सकती हैं भारत के अंदर बाय 1 अगस्त। और इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहां पर मोदी सरकार के ऊपर डाली गई है। ये आप न्यूज देख सकते हो। इंडिया में विटनेस 1 मिलियन कोविड-19 डेथ्स बाय अगस्त 1 सेज लैंसेट। और यहां पर भी आप देख पाओगे हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, लैंसेट स्लैम्स मोदी गवर्नमेंट फॉर द पैंडेमिक सर्च। तो यहां पर जो भी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको फैक्ट जो है वो मैं आपके सामने रख दूं। उसके बाद जो भी आपको एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। इंडिया कुड सी अ स्टैगरिंग 1 मिलियन डेथ्स, ऐसा यहां पर ब्रिटेन की जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों के बारे में लिखा जाता है उसके अंदर लैंसेट। यहां पर आप इसके वेबसाइट पर भी जाओगे तो यह आपको मिल जाएगा इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी। तो एक बड़ा सा आर्टिकल है, इसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि अगर यह सच होता है, अगर 1 मिलियन डेथ्स होती हैं, तो इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार है उनके ऊपर जाती है। क्योंकि उन्होंने यहां पर ये जो जर्नल है लैंसेट, उन्होंने कहा है इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नेशनल कैटास्ट्रोफ। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके जिस तरह के कदम रहे थे पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से हमें इतनी सारी मौतें देखने को मिल रही हैं। अभी के लिए अगर आप देखोगे जो सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है, इट इज 2,34,000 कोविड की वजह से मृत्यु हुई है देश के अंदर। लेकिन यहां पर सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये 1 मिलियन का आंकड़ा कहां से आ गया। देखिए, लैंसेट ने कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसको लेकर, ना कोई ऐसा रिसर्च किया है। लेकिन लैंसेट के द्वारा यहां पर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप यहां पर देख सकते हो, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा वगैरह है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बोला था कि 1 अगस्त से 1 मिलियन डेथ्स यहां पर भारत के अंदर हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसके बारे में लैंसेट एडिटोरियल के अंदर लिख दिया गया, इसी की वजह से कल से इसके बारे में चर्चा हो रही है। और यहां पर लैंसेट का यह क्लियर कहना था कि जो सरकार है वो काफी ज्यादा पहले ही यहां पर सक्सेस मना रही थी। जिस तरह से केसेस डाउन हो रहे थे नवंबर दिसंबर के बाद से, तो सरकार को लगा कि ये सक्सेस पा लिया है। और सरकार यहां पर जो उसके टास्क फोर्स हैं, कोविड-19 का एक जो टास्क फोर्स बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो कई महीनों तक मिला ही नहीं। मतलब इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की सरकार ने, और इसी की वजह से वो डायरेक्टली मोदी सरकार के ऊपर जो ब्लेम है वो डाल रहे हैं। लेकिन क्या कारण है, यहां पर लैंसेट ने कौन कौन से रीजन दिए हैं मोदी सरकार को ब्लेम करने के लिए? तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म कहा गया है, एकदम डायरेक्ट शब्दों में यहां पर बोला गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर बोला जा रहा था कि सरकार जो है, सरकार को वार्निंग दी जा रही थी कि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं उसको आप मत कंडक्ट कराइए, इसको रोक दीजिए। जैसे कि आपने फेस्टिवल के बारे में सुना होगा, कुंभ मेले का एक तरह से एग्जांपल दिया जा रहा है कि किस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल एक साथ यहां पर जुट गए, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा कैटास्ट्रोफ हमें देश के अंदर देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा जिस समय चुनाव हो रहे थे तो बड़ी बड़ी रैली निकाली जा रही थी, और उसमें किसी प्रकार का जो मिटिगेशन एफर्ट होना चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए कोविड से रिलेटेड, इस तरह के कोई भी कदम नहीं लिए गए। चाहे मास्क हो, कोई भी इस तरह का दिख नहीं रहा था कि लोग उसको अपना रहे हैं। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा रिसेंटली किस तरह से यहां पर रैलीज देखी जा रही थी। और ऐसा नहीं है, देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार या फिर बीजेपी पार्टी कर रही थी। जितने भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे तो सभी के द्वारा रैलीज किया जा रहा था, और इवन इलेक्शन कमीशन भी कोई बड़ा यहां पर कदम नहीं ले रहा था रोकने के लिए उसको। बाद में चलकर उसके द्वारा कुछ बयान दिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हमने कोई बड़ा कदम इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नहीं देखा। इसके अलावा देखिए, लैंसेट ने एक और चीज बोला है यहां पर कि जो
जो मॉडलिंग होती है एक तरह से, मतलब भारत सरकार को एक तरह का मॉडल पेश किया गया था कि भारत के जो लोग हैं उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी पा ली है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि सभी को एक तरह से कोविड-19 एक बार हो गया होगा और उनके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गए होंगे। तो अब यहां पर कोरोना जो है उन लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कि कोरोना एक तरह से दब गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये एक तरह का झूठा जो एक तरह से मॉडलिंग थी उसके ऊपर विश्वास कर ली, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कॉम्प्लिसेंसी आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब यहां पर सरकार ढिलाई बरतेगी, सरकार यहां पर बहुत ज्यादा चीजों को सीरियस नहीं लेगी, तो लोगों को भी लगेगा कि कहीं ना कहीं कि हाँ कोविड चला गया है और लोग जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, उसको लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। और यहां पर लैंसेट ने क्लियरली कहा है कि मोदी सरकार जो है उसका इंटेंट ज्यादातर क्रिटिसिज्म को खत्म करने में लगा हुआ था। ट्विटर पर जो ट्वीट्स किए जा रहे थे उसको किस तरह से हटाया जाए, इसके ऊपर ध्यान था, ना कि एक्चुअल में जो पैंडेमिक को हराना है उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं था। और यहां पर इवन जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे हर्षवर्धन जी, उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया है इस जर्नल के अंदर, और बोला गया है कि हेल्थ मिनिस्टर ने तो अर्ली मार्च के समय ही एक तरह से कोविड को एंड गेम बता दिया था। ये वाला बयान आया था हर्षवर्धन जी की तरफ से कि कोविड का एक तरह से एंड गेम चल रहा है। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है और लोग चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। इवन दो यहां पर सरकार को वार्निंग भी दी जा रही थी कि जो नया स्ट्रेन है वो इमर्ज हो रहा है और ये भारत को इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन सरकार ने यहां पर जो साइंटिफिक चीजें हैं उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब यहां पर क्या किया जाए, व्हाट नाउ, इस जर्नल ने क्या बोला है? तो देखिए यहां पर जर्नल का यही कहना है लैंसेट का कि अब हमको रिस्पॉन्स को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अब यहां पर हम सक्सेस पाएंगे कि नहीं ये डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो सरकार को चीजों को, मिस्टेक को अपनाना होगा, सरकार को मानना होगा कि उसके द्वारा मिस्टेक किया गया है। यहां पर जो लीडरशिप है उसको रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, तभी जाकर हमारा जो कोशिश है कोविड को हराने के लिए वो यहां पर कामयाब हो सकता है। इसके द्वारा बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ रिस्पांस को इंप्लीमेंट करना है और ज्यादातर हमें साइंस के ऊपर बिलीव करना है। साइंस एट इट्स हार्ट, ये शब्द का प्रयोग किया गया है लैंसेट के अंदर। कुछ सजेशन बताए गए हैं, बेसिकली दो स्ट्रैटेजी बताई गई है इस जर्नल के अंदर कि इसको अपनाने से कहीं ना कहीं कोविड जो है हार सकता है। पहला यहां पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार का वैक्सीन कैंपेन अभी तक चला है वो सही नहीं है, यहां पर हमें इसको फर्दर रैशनलाइज करने की जरूरत है और स्पीड में लाने की जरूरत है। रिसेंटली आपने देखा होगा कई लोगों ने कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन उनके आसपास यहां पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं लगवा पा रहे हैं। तो यहां पर जो सप्लाई चेन है को हमें बेहतर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन लाना है, और सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं। यहां पर ज्यादातर न्यूज वगैरह मीडिया में भी आप देखोगे तो अर्बन एरियाज के ऊपर ही फोकस रहता है। मुंबई में कुछ हो गया, दिल्ली में कुछ हो गया, तो बस वहीं तक चीजें सीमित है, लेकिन एक्चुअल में गांव में, रूरल एरियाज में क्या क्या हो रहा है वो तो लोग वहां पर हैं वही जान सकते हैं। इसके लिए हमें रूरल और पुअर सिटीजन्स के ऊपर भी काफी हद तक ध्यान देना है। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब ये तो आपका पहला स्ट्रैटेजी हो गया, मैंने बताया वैक्सीन को लेकर। दूसरा यहां पर बोला गया है कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है, कोविड का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, वायरस जिस तरह से फैल रहा है उसको हमें रोकना है। और वो कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करना है। यहां पर रिसेंटली आपने क्रिटिसिज्म सुना होगा कि सरकार जो डेटा प्रोवाइड कर रही है, डेथ का आंकड़ा हो गया, जो आपके केसेस के आंकड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे आसपास तो इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, यहां पर जो शमशान घाट वगैरह है वहां पर तो नंबर लगा हुआ है, 6 घंटे की वेटिंग है, 10 घंटे की वेटिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर जो है 3000 4000 का ही आंकड़ा डेथ का देखने को मिल रहा होगा? तो यहां पर जो सरकार है उसको एक तरह से पब्लिक को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से हम जो एपिडेमिक का जो कर्व है उसको रोक सकते हैं, उसको बेंड कर सकते हैं। तो यहां पर सरकार का जो भी स्ट्रैटेजी है, चाहे फेडरल मतलब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन लगाना है उसको क्या लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सब कुछ पब्लिक के सामने क्लियर तौर पर रखना होगा, तभी जाकर चीजें कहीं ना कहीं सुधर सकती हैं। और इस यहां पर एक और चीज बोला जा रहा है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ लेक्चर्स में पहले आपको बताया भी था इसके बारे में कि जो अलग अलग वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं वो वेरिएंट क्या हमारे वैक्सीन के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, मतलब जो हम वैक्सीन ले रहे हैं क्या वो उस पर्टिकुलर वेरिएंट को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। ये डिपेंड करता है कि उस वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंसिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं। इसके लिए हमें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, तो सरकार को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और साथ ही में जो लोकल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर मिलकर काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे सेंटर्स के साथ मिलकर करेंगे और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा वैक्सीन का। तो ये पूरी चीजें हैं दोस्तों, लैंसेट ने काफी क्रिटिकल यहां पर अपना
आर्टिकल लिखा था अपने लेटेस्ट जर्नल में। तो यहां पर आई होप कि सभी कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी तक के स्टडीज में कोविड को लेकर क्या क्या चीजें पाई गई हैं, तो इसी से रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है। क्या आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं? इसका जो सही उत्तर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।